आसमा शिराज मौजूद थी और वो भी बात कर रही थी दहशतगर्दी की इसी नई लहर में, जिस लहर में आज निशाना बनाया गया है सहवन को, जहां हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार के अंदर एक अंधोनाक धमाका किया गया। धमाके के बाद क्या सूरत हाल है, मनाजिर आप देख सकते हैं। हमारे पास जो इत्तलात पहुंची हैं उनके मुताबिक 45 सायरीन शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों के बारे में इत्तलात हैं कि वो जख्मी हैं। उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में सहूलियात नाकाफी है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम तक जो इत्तलात पहुंची वो ये भी थी कि इमदादी सरगर्मियां थी जो बहुत ही देर में शुरू हुई और हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सेवन धमाके की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां अब जाँ बाहक अफराद की तादाद बढ़ते हुए 45 तक जा पहुंची है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि जख्मी अफराद की तादाद 70 से जायद है। और अब इमदादी कार्रवाइयां वहां पर रेस्क्यू टीमों की जानिब से जारी हैं। अभी भी यही कोशिश की जा रही है कि तमाम जख्मियों को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, चूंकि अस्पताल भी वहां से खासे फासले पर हैं और चूंकि ये जगह खासी फासले पर है, इसलिए रेस्क्यू टीम्स भी यहां पर काफी ताखीर से पहुंची। लेकिन अब रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं, एम्बुलेंसेज वहां पर मौजूद हैं और जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। इहाते को खाली करा लिया गया है, मकामी पुलिस इस वक्त वहां पर मौजूद है, जबकि दीगर शहरों से एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू टीमें और पुलिस के वहां पर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जायरीन की चूंकि वहां बड़ी तादाद मौजूद थी, धमाल वहां पर चल रहा था कि जिस दौरान ये धमाका हुआ और पुलिस की जानिब से यह कंफर्म किया गया कि खुदकुश धमाका था, ये खुदकुश हमलावर ने अपने आप को लोगों के दरमियान जाकर उड़ा लिया, जिसकी वजह से हलाकतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। 45 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक शहीद हो चुके, जबकि 70 से जायद अफराद जख्मी हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वक्त की सूरत हाल जानेंगे। वसीम, अभी आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयां अब किस मरहले में हैं, तमाम जख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका है? जी बिल्कुल, जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और जो जख्मी हैं उनको जो है जामशोरो और हैदराबाद, शदीद जख्मियों को हैदराबाद और जामशोरो की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। और जैसे और यहाँ पर भी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज करके अमले को अलर्ट कर दिया गया है, डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उनको यहाँ पर ड्यूटीज पर बुलवा लिया गया है। आपको ये भी बताऊं कि CMH हॉस्पिटल जो है हैदराबाद का, वहाँ पर भी आर्मी चीफ की हिदायत पर वहाँ पर भी मरीजों जो जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और वहाँ पे भी आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं उनको तलब कर लिया गया है ताकि जख्मियों को बाकायदा तिब्बी इमदाद दी जा सके। एक और जो बड़ा मसला है वो ये सामने आया है कि क्योंकि एम्बुलेंस में और जो ज्यादातर एम्बुलेंसेज हैं उसमें तो मुकम्मल इक्विप्ड हैं, लेकिन ऐसी भी एम्बुलेंसेज हैं जिसमें ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात मौजूद नहीं है। इस हवाले से भी हम ये कह सकते हैं कि जख्मी जो शदीद जख्मी है उनको जो मुंतकिल किया जाएगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, यहाँ तक पहुँचने पर तक उन पर क्या गुजरेगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है, आपने बताया कि अस्पतालों में लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन जिन गाड़ियों में, जिन एम्बुलेंसेस में इनको लेकर जाया जा रहा है उनमें सहूलियात नाकाफी हैं, इस वजह से भी शहादतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आप आगाह कर रहे थे वसीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे हमारे दूसरे नुमाइंदे फहद जांगरी, उनसे हम इस बारे में मजीद जानेंगे। फहद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐनी शाहिदीन वहां पर मौजूद होंगे, आपकी कोई बात हुई हो इस धमाके के बारे में, क्या बताते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दरगाह में जो धमाका उस टाइम हुआ था जब दरगाह में जो है धमाल जारी थी और वहाँ पर जो है आज जुमेरात थी, तो वहाँ पर बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन मौजूद थे, तो धमाके के बायस जो है दरगाह को भी, जो गुंबद को भी नुकसान पहुँचा है, दरगाह की दीवारों को भी नुकसान पहुँचा है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको आगाह करता चलूं कि जब दरगाह शाहनवानी पर खुदकश हमला हुआ था उसके बाद जो है 7 में जो है सिक्योरिटी के थ्रेड भी थे, तो उस वक्त जब SS का तैनात करके चौकी कायम कर दी गई थी, लेकिन ये भी एक सवाल का निशान है, तो जब पुलिस सरकार वहाँ मौजूद होते हैं और वो चौकी थी तो ये खुदकश बमबार जो है कैसे अंदर दाखिल हो है? जी सवालात बहुत से हैं फहद, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जिन लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है आप सहूलियात कैसी देखते हैं? क्योंकि वसीम खान ने कहा कि कुछ गाड़ियों के अंदर सहूलियात नहीं है ऐसी कि उनमें जख्मियों को मुंतकिल किया जा सके या किया जाना चाहिए, आप क्या सूरत हाल देखते हैं? जी बिल्कुल आसमा, इस हवाले से हम बात कर तो 7 का तहसील अस्पताल है, उसके बाद आता है
तो अगर जख्मी जो है जामशोर अस्पताल तक भी पहुंचे हैं तो जामशोर अस्पताल तक जख्मियों को पहुंचने में तकरीबन सेवन से जामशोरों तक 2.25 घंटे का सफर। उसके बाद जामशोरों के बाद जो है सिविल अस्पताल हैदराबाद है। अभी जो है जो जख्मी है कुछ जो है वो रास्ते में थोड़ी देर के बाद जो है जामशोरों पहुंच जाएंगे। बाकी जो है 7 तहसील अस्पताल में इस वक्त जो है 45 अफराद जो शहीद अफराद है उनकी लाशें वहां पर मौजूद है। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है और वहाँ पर डॉक्टर्स की भी इतनी बड़ी तादाद नहीं होती है, अदम मौजूदगी होती है। दूसरी जानिब ठीक है, फाज जावरी हमारे साथी मौजूद रहिएगा। इस वक्त रसूल बख्श जो कि इलाका SHO हैं, उन्होंने मैं ज्वाइन किया, उनसे मजीद जानते हैं। रसूल बख्श ये बताएगा कि कितने तादाद में अब तक लोग अपनी जान से जा चुके हैं और जख्मी कितनी बड़ी तादाद में, आप क्या कंफर्म करेंगे? रसूल बख्श साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है जी, हुक्म है। ये बताएगा कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, वहीं मकाम पर मौजूद हैं जहां पर ये धमाका हुआ है? कितनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जान से गए और कितने जख्मी हैं, क्या कंफर्म करेंगे आप? नहीं, कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि मैंने यहाँ से निकलवा के हॉस्पिटल भेजे हुए हैं, वहाँ हमारा नुमाइंदा खड़ा हुआ है, तो कुछ देर बाद ही बता सकते हैं। अच्छा, सही। अच्छा रसूल बख्श साहब, आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि तमाम जख्मियों को, तमाम डेड बॉडीज को यहाँ से आप मुंतकिल करवा चुके हैं, पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं अस्पताल, लेकिन यहाँ से क्लियर कर दिया गया जगह को? पहुंच गए हैं, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अच्छा, तमाम जख्मी अस्पताल पहुंच चुके हैं रसूल बख्श साहब? कहा जा रहा है कि पौने 2 घंटे का रास्ता था। नहीं, पौने 2 घंटे का रास्ता नहीं है, हमने तो 7 पहुंचा है। वहाँ से अगर ट्रांसफर हुए तो वो ही बता सकते हैं। हमने तो यहाँ हॉस्पिटल 7 में पहुंचाया है, 10-12 मिनट का रास्ता है। अच्छा रसूल बख्श साहब, आप क्या बताएंगे, कितनी डेड बॉडीज आपने पहुंचाई? क्योंकि आपने कहा कि आप तमाम जख्मियों को पहुंचा चुके हैं, तमाम डेड बॉडीज पहुंचा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुकम्मल हमें बताएं कि इतनी डेड बॉडीज थी, कोई गिनती करके बताएं, लेकिन अंदाजा कुछ? नहीं, मुकम्मल गिनती तो हमने नहीं की थी ना, कितने हैं। जी रसूल बख्श साहब, कोई अंदाजा आपको? अंदाज कह नहीं सकते, क्या बताऊं मैं आपको। 50-60 के करीब तो हैं। 50-60 के करीब है। ये आप डेड बॉडीज की तादाद बता रहे हैं जो आपने यहाँ से मुंतकिल करवाई। और जख्मी कितनी बड़ी तादाद में होंगे रसूल बख्श साहब? जख्मी की तादाद नहीं बता सकते। और जख्मियों में रसूल बख्श साहब ज्यादा बच्चे थे, खवातीन थी, मर्द थे, क्या बताएंगे आप? हाँ, दोनों मिक्स हैं। अच्छा रसूल बख्श साहब, क्योंकि आप इलाके के SHO हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी जिस वक्त ये सारा यहाँ पर धमाल डाली जा रही थी? जायरीन हजारों की तादाद में मौजूद थे, सिक्योरिटी सूरत हाल क्या थी यहाँ पर? हाँ, ये 25 जवान हमारे दिन को लगे हुए थे, 25 जवान रात को लगे होते हैं। अच्छा, 25 जवान आपके दिन में होते हैं। और यहाँ पर कोई वॉक थ्रू गेट है, कोई मेटल डिटेक्टर्स मौजूद थे आपके इन जवानों के पास? सहूलियात पूरी थी कि वो किसी को चेक कर सकते हैं, किसी को पकड़ा जा सकता? वो सब कुछ है। वो सब कुछ है। फिर आप क्या कहेंगे, सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पर था रसूल बख्श साहब? इतना बड़ा धमाका, हजारों लोग, आपने कहा आपके 25 एहलकार मौजूद थे, कहाँ थे वो 25 एहलकार? किस जगह तैनात किए गए थे? ये दहशतगर्द अंदर किस रास्ते से दाखिल हुआ रसूल बख्श साहब? रसूल बख्श साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी रसूल बख्श साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा कि 25 एहलकार वहाँ मौजूद थे, वो किस जगह पर तैनात थे 25 एहलकार? क्या आपने उन्हें मेन गेट पर तैनात किया था? क्योंकि इत्तलात ये है कि ये जो दहशतगर्द है ये मेन गेट से ही अंदर एंटर हुआ था। जी, 4 गेट हैं, चारों गेटों पे हमारे जवान तैनात हैं। मेन गेट 2 दरबार के हैं, 2 बाहर भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि तमाम सहूलियात थी, 25 जवान थे, तो ये अंदर जाने में किस तरह कामयाब हुआ रसूल बख्श साहब? आपके पास कोई इत्तलात पहुंची है? यानी शायद से आपकी बात हो, आपके किसी जवान ने आपको बताया हो कि सर यहाँ पर हमसे गलती हुई है, इस तरह से दहशतगर्द अंदर गया होगा? नहीं, अभी तक तो कुछ मालूमात नहीं दी हुई। अब देखते हैं, पूछते हैं, पता लगेगा। वो कैमरा लगे हुए हैं, उसमें पता लगेगा। अच्छा, कैमरास लगे हुए। रसूल बख्श साहब, किसी किस्म की परेशानी का सामना है आपको इमदादी सरगर्मियों को लेकर? क्या देखा आज आपने? क्योंकि यहाँ पास कोई अस्पताल मौजूद नहीं है और जो करीब तरीन अस्पताल है कहा जा रहा है वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं थे। क्या बताएंगे आप हमारे देखने वालों को? क्या वो लोग जो इनको आपने मुंतकिल किया है उस अस्पताल में सहूलियात इस वक्त है? आपके पास क्या इत्तलात है? नहीं, वो जी, एम्बुलेंस आपने एम्बुलेंस के जरिए उनको मुंतकिल किया? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा रसूल बख्श साहब, एम्बुलेंसेस तो बहुत देर से पहुंची थी, हमारे पास ये भी इत्तलात पहुंची है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को पहुंचाया है। कितनी देर के बाद इमदादी सरगर्मियां यहाँ पर शुरू कर दी गई थी आप लोगों की जानिब से? फौरन सरगर्मियां तेज की गई, फौरन।
ठीक है, रसूल बख्श पनोर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। आप SHO हैं मकामी थाने के। आपने आगाह किया कि जो ही ये धमाका हुआ आपकी इमदादी टीमें वहां पर पहुंच गई थी। हालांकि हम तक ये इत्तलात है कि काफी देर के बाद यहाँ पर इमदादी सरगर्मियां शुरू की गई। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि रसूल बख्श जो कि इलाके के SHO हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सेवन शरीफ के इस दरबार पर सुबह के वक्त 25 के करीब एहलकार तैनात किए जाते हैं, रात के वक्त 25 के करीब एहलकार तैनात किए जाते हैं। लेकिन वो इस बात का जवाब देने से कासिर थे कि जिस वक्त ये दहशतगर्द अंदर दाखिल हुआ है उस वक्त ये एहलकार कहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि इस बारे में उनकी अपने किसी एहलकार से कोई बात नहीं हुई है। वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि उन्होंने इस जगह को क्लियर कर दिया है। बकौल उनका कहना यह है कि उन्होंने तमाम जख्मियों को और तमाम डेड बॉडीज को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है। 4 गेट्स हैं उन्होंने बताया इस मजार के, और चारों गेट्स पर पुलिस एहलकार तैनात थे। 25 एहलकार सुबह और 25 एहलकार रात में तैनात किए जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमलावर अंदर चला गया और इतना बड़ा सानहा पेश आ गया कि जिसमें अब तक 45 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं, जबकि 70 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी भी हैं। रसूल बख्श जो इलाका SHO हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों को और तमाम जांबाक अफराद को अब यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है और उन्होंने करीबी 7 अस्पताल पहुंचाया है और वहां से अब आगे मजीद अस्पतालों में उनको मुंतकिल किया जाएगा। तो रसूल बख्श जो इलाका SHO है उनके मुताबिक तो अब यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। इलाके को अब कुछ ही देर के बाद शायद इस इहाते को क्लियर भी कर दिया जाएगा। शवाहिद यहाँ से जरूर इकट्ठे किए जा रहे होंगे, चूंकि इंसानी आज़ा भी वहां पर बिखरे पड़े थे इस वाक़े के बाद। जख्मी भी वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन अब तमाम जख्मियों को और तमाम जांबाक अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। जो फिगर अब तक सामने आया है 45 अफराद अभी तक अपनी जान से जा चुके हैं, लेकिन चूंकि अस्पताल खासी दूरी पर हैं, वहां पर सहूलियात भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए जो हलाकतें हैं उसमें इजाफा भी हो सकता है। अब ये तादाद बढ़ते हुए 45 तक पहुंची है। जख्मियों की तादाद 70 से ज्यादा हो चुकी है। तमाम जख्मियों को अब वहां से मुंतकिल किया जा चुका है। जांबाक अफराद भी वहां से अब अस्पतालों की जानिब पहुंचा दिए गए हैं। तो रेस्क्यू का काम अपने आखिरी मरहले में है, लेकिन अब अस्पतालों में काम शुरू होता है, चूंकि वहां पर डॉक्टर्स होने चाहिए, वहां पर तमाम तर सहूलियात होनी चाहिए, ताकि जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, जो जख्मी अफराद वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर तिब्बी इमदाद फराम की जा सके और मयारी तिब्बी इमदाद फराम की जा सके, ताकि उनकी जानों को बचाया जा सके। चूंकि बहुत सारे वाकयात में ऐसा होता है कि जब जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में ताखीर होती है तो वो अपनी जान से चले जाते हैं। चूंकि यह एम्बुलेंसेज जो पहुंची, इस वक्त वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद अली शाह साहब, आपका ये हल्का है, यहाँ पर 25 एहलकार मौजूद थे मजार के चारों गेट्स पर, उसके बावजूद ये वाकया हो गया। क्या इतनी कम सिक्योरिटी, इतनी गफलत का मुजाहरा किया गया यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में? इस वक्त अगर आप फोकस कर लें सिर्फ जो लोग जख्मी हुए हैं, इसलिए कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग जख्मी हैं, शहादतें भी बहुत हुई हैं, नंबर्स एग्जैक्टली इस वक्त मुझे नहीं पता। तो अगर इस वक्त ये फोकस कर लें कि जो जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द हम तिब्बी सहूलियत मुयसर कर सकें, बाकी जो लैप्सेस हैं उस पर भी बात करेंगे। मुराद अली शाह साहब, इस पर फोकस कौन करेगा? फोकस करना तो आपका काम है, हल्का आपका है। नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं करूंगा ना। इस वक्त मेरा फोकस इस वक्त जो है ना मेरे भाई है कि जख्मियों को जल्द से जल्द मैं तबी सहूलियत मुयसर कर सकूं, और बाकी ये जो लैप्सेस हैं उस पर भी मैंने फोकस करना है डेफिनेटली। अच्छा मुराद अली शाह साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा फोकस यकीनन जख्मी होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, जो शहीद हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कुछ कंफर्म कर पाएंगे आप हमारे देखने वालों के लिए, कुछ बता पाएंगे कितनी डेड बॉडीज, कितने जख्मी अस्पतालों में मुंतकिल किए गए? इस एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। अस्पताल 7 अस्पताल एक छोटा सा अस्पताल है, सही तालकी लेवल का अस्पताल है, और उसमें एक छोटा ट्रॉमा सेंटर भी मौजूद है। लेकिन इतनी बड़े वाकये के लिए डिफरेंटली वो कैटर नहीं कर सकता। तो हमने जो जख्मी है उनको टेक केयर करने के लिए बाकी नवाबशाह से, जामशोरों से और दादू से एम्बुलेंसेज मूव की हैं जो वहाँ पहुँच गई हैं। मैंने मिलिट्री अथॉरिटीज से और नेवल अथॉरिटी से बात की है, इसलिए कि उनके पास नाइट फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी 7 एयरपोर्ट पे वो मोबिलाइज कर रहे हैं, वहाँ पहुँच जाएं, ताकि जो शदीद जख्मी हैं जिनकी जान बड़े अस्पताल में लाके अल्लाह ताला की मदद से बचाई जा सकती है, उनको मूव कर सकें। तो इस वक्त सारा फोकस इन चीजों पे है मेरा। तो मुराद अली शाह साहब, कहाँ इंतजाम किए गए हैं? जो हॉस्पिटल्स इस वक्त जामशोरों में, हैदराबाद में वाक़ हैं, वहां पर डॉक्टर्स को बुला लिया गया है, तमाम तर सहूलियात वहां मौजूद हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, जामशोरों, नवाबशाह, दादू, न सिर्फ यहाँ पे इंतजाम किए गए, इसके करीब तरीन यही है, और उसकी इन जगहों से डॉक्टर्स को, एम्बुलेंसेज को मूव भी किया गया है टू 7, और वो पहुंच भी गई हैं वहाँ। मैं डायरेक्टली वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं अस्पताल में उनसे डायरेक्टली खुद कांटेक्ट में हूँ, ताकि जो उनको तकलीफ क्या हो, जो भी उनको मदद प्रोवाइड की जा सके, वो जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। मुराद अली शाह साहब, बाय रोड जाने में, आने जाने में तो खासा वक्त लग जाएगा, ये बताएगा हेलीकॉप्टर्स आपको कब तक मिल जाएंगे? आपने रिक्वेस्ट भी की मुख्तलिफ इदारों से। मेरी एडमिरल ज़काउल्लाह साहब की नेवल स्टाफ से बात हुई, वेरी काइंड, उन्होंने
इमीडिएटली ऑर्डर कर दिया है और मेरी उसके बाद जो कमांडर पाकिस्तान फ्लीट है उनसे भी बात हो गई है। कमिश्नर हैदराबाद जो 7 पहुंच चुके हैं उनको उनसे कोऑर्डिनेट करा दिया है। ये यहाँ पे एग्जैक्ट वो टाइम तो मुझे नहीं पता ये किस वक्त निकल जाएंगे, लेकिन जल्द से जल्द वहाँ कितने हेलीकॉप्टर्स की आपने रिक्वेस्ट की है, कितने हेलीकॉप्टर्स रिक्वायर्ड होंगे? मैक्सिमम अवेलेबल होंगे वो सब चले जाएंगे, मैक्सिमम जो भी अवेलेबल होंगे। तो मैंने बताया ना कि नंबर्स पे इस वक्त मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम अवेलेबल है और उन लोगों नेवल अथॉरिटीज ने भी यही कहा है कि जो मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल है हम सब जो है वो मोबिलाइज करके डिस्पैच। अच्छा, जब तक ये हेलीकॉप्टर्स नहीं आपको अवेलेबल होते, जब तक नहीं मिलते, उस वक्त तक बाय रोड ही ये तमाम तर कार्रवाइयां की जाएंगी? बिल्कुल जी, ये हो रही है, वो तो ऑब्वियसली वेट तो नहीं कर सकते ना। तो एम्बुलेंसेज जैसे मैंने आपको बताया है कि आसपास के जो नवाबशेख जामशोरों से पहुंच गई है, वहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स भी और ज्यादा एडिशनल पहुंच गए हैं ताकि जख्मियों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। अच्छा मुराद अली शाह साहब जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने चैनल के तवज्जुह से लोगों से कहें, इसलिए कि इस वक्त ब्लड की डेफिनेटली बहुत जरूरत होगी। अगर ब्लड ज्यादा से ज्यादा डोनेट किया जा सके और उसके अलावा ये भी लोगों को अगर रिक्वेस्ट की जा सके कि डॉक्टर्स को और इंतजामिया को अपना काम करने दे ताकि वो इन लोगों को जो जख्मी है उनको जल्द से जल्द सही। अच्छा मुराद अली शाह साहब, कुछ हमारे देखने वालों के लिए बताइएगा कि आपने क्या किसी को ऐसी भी कोई हिदायत की है कि कोई आला ओहदेदार, कोई आला अहलकार यहाँ से वहाँ पर जाए ताकि कुछ हद तक इन लोगों की दादरसी हो सके कि चले कराची से भी कोई बड़ी शख्सियत आई है इनके गम में, इनके दुख में शिरकत के लिए? कमिश्नर और DIG हैदराबाद वहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, मैं खुद थोड़ी देर में इंतजाम फाइनलाइज करके खुद सेवन के लिए निकल जाऊंगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जख्मी अफराद हैं, जो शदीद जख्मी है, कुछ को कराची भी मुंतकिल किया जाएगा? जो भी जरूरत होगी ना, मैंने जैसे बताया कि रोड से सबसे पहले तो हैदराबाद और जामशोरों की MP अस्पताल है बड़ी, और हेलीकॉप्टर्स भी उधर आ जाएंगे, तो जिनको कराची ले जाना पड़ा और ले जाना सहूलियात ना होने की, यहाँ से अगर ट्रॉमा सेंटर या इधर जिला हॉस्पिटल ले आना पड़ा तो वो भी हम इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा मुराद अली शाह साहब, आपने जैसा कि खुद कहा कि जख्मियों के बारे में, डेड बॉडीज के बारे में हमने आपसे बड़ी डिटेल में गुफ्तगू कर ली। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चूंकि एक नई लहर थी जिसके बारे में पहले वार्निंग भी मिल चुकी थी, 5 दिन में ये 7वां बड़ा हमला है जो पाकिस्तान के अंदर किया गया है, तो आपने सर किसी को पहले हिदायत की थी? क्योंकि 7 शरीफ आज जुमेरात थी, सबको मालूम है वहां बड़ा रश होता है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, आपके इल्म में भी है यकीनन, चूंकि आपका तो हल्का है सर वो, तो कोई उस हवाले से आपने स्पेशल किसी को कुछ कहा था कि वहां पर इंतजाम हो? मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेसिफिक अलर्ट हमें कोई नहीं था या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कोई नहीं थी मज़ारात या दरगाहों के बारे में। बिल्कुल डेफिनेटली थर्सडे को जुमेरात के दिन मज़ारों पे रश ज्यादा होता है, लेकिन वो शख्स, वो ये दहशतगर्द या वो काफिर से भी बदतर जो एक सूफी की दरगाह पे आके और अमन पसंद जो उनके मोतकिद हैं उनके ऊपर हमला करे, उसलिए जरूरी है कि सबसे पहले तो उसको शदीद तौर पे कंडेम किया जाए ताकि उन्हें पता चले कि ये कोई और यही खबर जानी चाहिए। मेरी अपनी राय ये है कि हमारे टेलीविजन चैनल से सबसे ज्यादा तो पहले तो कंडेमनेशन जानी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने ये हमला किया है। और हाँ बिल्कुल, जैसे आपने सिक्योरिटी के बारे में बात की, उस पर भी मैं डेफिनेटली जैसे ये थोड़ा जख्मियों के हालात, जो जख्मियों के लिए इंतजाम कर लूँ, उस पर भी मैं रिव्यू करूंगा। तो मुराद अली शाह साहब, मजम्मतें तो हमेशा की जाती हैं, लेकिन मजम्मतों से आगे बढ़कर ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए जाते कि गुज़िश्ता वाक़यात से कुछ सीखा क्यों नहीं जाता? अभी मैं आपसे वो सारे इंतजाम नहीं डिस्कस कर सकूंगा ना थोड़ी सी देर में। लेकिन मुराद अली शाह साहब, इंतजाम दिखाई क्यों नहीं दिए? इतना बड़ा धमाका उसके बाद नहीं सर, आप बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहे हैं, आपने हेलीकॉप्टर्स के लिए बात कर ली, आपने आला हुक्काम को कहा वहां पर पहुंच जाए, लेकिन उस वक्त जगह पर चीजें क्यों मौजूद नहीं थी? आपका हल्का है, वहाँ करीब तरीन सर कोई अस्पताल क्यों मौजूद नहीं था? क्यों 1.25 घंटे या 2 घंटे का रास्ता तय करना पड़ा जख्मियों को? मेरी बहन अस्पताल मौजूद था, सेवन ताल का हेडक्वार्टर है, सेवन में अस्पताल मौजूद है, सेवन में ट्रॉमा सेंटर भी मौजूद है, लेकिन इतने बड़े वाक़े के लिए आप हर जगह पे सहूलत मुयसर नहीं कर सकते। इवन अल्लाह न करे, अल्लाह माफी दे हमें, कराची में भी ऐसा वाकया हो तो हमारा ट्रॉमा सेंटर भी इतने बड़े वाकये के लिए इमीडिएटली नहीं होगा, तो इसलिए आपने और जगह से रिसोर्सेज मूव करनी पड़ती है और वही किया गया। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अगर मुझे इजाजत दी इसलिए मुराद अली शाह साहब, एक बात और बता दीजिएगा, हजारों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद होते हैं और सिर्फ 25 पुलिस एहलकार वहां ड्यूटी पर तैनात थे। मेरे भाई, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उस हिसाब से होगा। जैसे मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं या जो हैं उनसे हम जरूर उसका भी मुआयना करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं फोकस उस पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक।
ठीक है मुराद अली शाह साहब, आप वजीर आला सिंध हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आपके हल्के में सेवन शरीफ में इतना बड़ा वाकया हुआ है और आपने कहा कि आपका सारा फोकस जो है इस वक्त जख्मियों पर है, डेड बॉडीज पर है जिन्हें आपने मुंतकिल करवा दिया है। और जख्मियों को आपने हिदायत की है कि अगर कराची मुंतकिल करना पड़ा तो कराची भी मुंतकिल किया जाए। कुछ लोग जिन्हें सेवन अस्पताल ले जाया गया था उनके लिए आपने हिदायत जारी कर दी है कि उन्हें हैदराबाद मुंतकिल कर दिया जाए। और अरबाब, इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फहद जावरी भी मौजूद। बिल्कुल फहद, अभी वजीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि तमाम तर जख्मियों को वहां से शिफ्ट किया जा चुका है हॉस्पिटल। आप बताइएगा, आप इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं इस हद तक कि तमाम जख्मी वहां से अब शिफ्ट किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, जो जख्मी थे धमाके में उनमें से 10 अफराद जो है जामशोरो अस्पताल पहुंच चुके हैं और जामशोरो लियाकत मेडिकल अस्पताल की जानिब से लोगों को ये भी क्या कहा जाए जो भी ब्लड ग्रुप के ब्लड है वो देने के लिए जो है, क्योंकि हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जाहिर सी बात है इस माहौल में ब्लड की बहुत जरूरत पड़ेगी। दूसरी जानिब मैं भी आपसे जो है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बात कर रहे थे, तो ये मुराद अली शाह जो हल्का इंतखाब है, अक्सर तौर पर जब भी जो है मुराद अली शाह अपने आबाई गांव सेवन शरीफ आते हैं तो उनकी यकीनन दरगाह सेवन शरीफ पर हाजिरी भी होती है। तो जब वहां पर जो हाजिरी होती है उसके वजीर आला की आमद पे हाई जो अलर्ट सिक्योरिटी की जाती है, लेकिन 60 जो पुलिस एहलकार है ऐसे के 60 पुलिस एहलकार थे, उसमें आया जो हमें जो इतला है 35 जायद जो है दरगाह के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब है। तो उनमें से हमें जो इतला मौसूल हुई है तकरीबन जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खराब हुए थे। तो आया, और दूसरी बात यह कि वहां पर वॉक थ्रू जो गेट है वो भी, उस हवाले से हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने कहा औकाफ खाते को जो है हमने ये वॉक थ्रू गेट के लिए भी लिखा है, हमें देंगे। इस हवाले से जो औकाफ के मिनिस्टर हैं सैयद गुलाम अली शाह, इसी के सेवन के इलाके नैन शरीफ है उसी से ताल्लुक रखते हैं और वो भी अक्सर तौर पर यहाँ पर दरगाह पे जो आते रहते हैं। जी तो अच्छा फहद, जब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद यहाँ आते होंगे तो उनके साथ तो 30-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी होता होगा, 200-300 पुलिस एहलकार भी होते होंगे। आज जब यहाँ हजारों लोग मौजूद थे, सिर्फ 25 पुलिस एहलकार मौजूद थे, इलाका पुलिस क्या कहती है? इतनी कम नफरी यहाँ पर क्यों तैनात की गई थी? एक दिन के लिए जब वहां पर धमाल होता है, लोग बड़ी तादाद में होते हैं, तो ज्यादा नफरी भी तैनात की जा सकती थी। जी अरबाब, देखें हम जितने भी शहरी हैं हर एक की जो जान है वो कीमती जान है। वजीर आला सिंध जब यहाँ पर आते तो उनके साथ बड़ा प्रोटोकॉल होने के साथ साथ पूरे सेवन शरीफ दरगाह को सील किया जाता है, वहाँ की दुकानें सील की जाती हैं, तब जो है साहिब इक़्तिदार आकर जो है हाजिरी देकर दुआ देते हैं। यकीनन आज जो है तकरीबन जुमेरात, वैसे ही आम दिनों में तकरीबन 2-2.5 हजार लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं दरगाह के अंदर। दरगाह आज जुमेरात की तो हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर लोग मौजूद थे। तो यकीनन अगर 25 पुलिस एहलकार जो एसएसओ से आपकी बात हुई तो उसमें 60-50 पुलिस एहलकार, तो जितना मुझे इंफॉर्म है, मुझे जो मालूम है तो 60 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है। सही दिन को होते हैं 30 जो है रात को होते हैं। तो 30 पुलिस हम वहाँ उस पे नजर डालें तो ये भी तादाद कम नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो पता नहीं वो मौजूद थे या नहीं थे, तो कैसे अंदर वो खुदकश बमबार, हालांकि दरगाह है। बड़ा सवाल है कि अगर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे तो दहशतगर्द अंदर कैसे दाखिल हुआ। और अब से थोड़ी देर पहले जब वजीर आला सिंध हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उतने ही एहलकार तैनात किए जा सकते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितने हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनके अपने काफिले के साथ बहुत ज्यादा एहलकार मौजूद होते हैं। नाजरीन, लेकिन आज यहाँ पर जो हमने सूरत हाल देखी है इंतहाई अबतर थी। कहा यह जा रहा है इलाका एसएचओ की जानिब से कि करीबन 25 एहलकार मौजूद थे, लेकिन उन 25 एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद ये दहशतगर्द अंदर दाखिल हुआ और उसने बहुत सी कीमती जानों को निशाना बनाया। बहुत सी कीमती जानें जा चुकी हैं और बहुत सी कीमती जानें अभी जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं, क्योंकि अस्पताल बहुत दूर है और जिस एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है उस एम्बुलेंस के अंदर सहूलियात नाकाफी हैं। 5 दिन में 7वां बड़ा हमला किया गया है पाकिस्तान के अंदर और दिखाई ऐसा देता है कि हमारे जो आला हुक्काम हैं वो इस धमाके के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जब ये धमाका हुआ उसके बहुत देर बाद इमदादी सरगर्मियां शुरू की जा सकी। हमने
लोगों को देखा कि वो खुद चिंची पर, मोटरसाइकिलों पर, रिक्शों में अपने प्यारों को डालकर, अजनबियों को डालकर अस्पतालों में मुंतकिल करते रहे, लेकिन यहाँ इंतजामिया नहीं पहुंच पाई थी बहुत देर तक। मनाजिर अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत अंधेरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई एक आध जख्मी जो यहाँ मौजूद है उसे भी मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम खान एक बार फिर से मौजूद हैं। वसीम, अभी वजीर आला भी कह रहे थे, उससे पहले एसएचओ जो है इलाके के, इन्होंने भी कहा कि तमाम जख्मी मुंतकिल कर दिए गए हैं, तमाम डेड बॉडीज मुंतकिल कर दी गई हैं। क्या ऐसा ही देखते हैं आप? जी बिल्कुल, जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में है और जितने भी जख्मी और हलाकशुदगान हैं उनको अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जिन शदीद जख्मियों को हैदराबाद और जामशोरों मुंतकिल किया जाना था उनको भी हैदराबाद और जामशोरों की जानिब रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर जो अस्पताल है उसमें भी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको ये बताऊं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ तो इंतजामिया जो है वो बहुत देर से यहाँ पर पहुंची थी। जो इमदादी सरगर्मियां थी वो भी खासी ताखीर से शुरू हुई, जिसकी वजह से हालातों में इतना ज्यादा इजाफा हुआ। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो ठीक है, वसीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त आपको ये बताएं कि डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट सामने आया है। दहशत गर्दी के ताने बाने दुश्मनों से मिलते हैं और आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है दहशत गर्द अफगानिस्तान में कमीगाहों से हमले कर रहे हैं, वतन का दिफा करेंगे और भरपूर जवाब देंगे। आईएसपीआर की जानिब से यह कहा गया है। आपको ताजा तरीन खबर दे रहे हैं। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के ताने बाने दुश्मनों से मिलते हैं और इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दुश्मनों की कमर तोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द अफगानिस्तान की कमीगाहों से हमले कर रहे हैं, लेकिन हम इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं और इन हमलों का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। हम आपको आगाह कर रहे हैं, कहा ट्विटर पैगाम जारी किया गया है डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से। इस पैगाम में उनका कहना था कि दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मनों से मिलते हैं, दहशतगर्द अफगानिस्तान में कमीनगाहों से हमले कर रहे हैं, लेकिन हम वतन का दिफा करेंगे और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऐसा कहना है डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर का और उन्होंने ये तमाम बातें अपने एक ट्विटर अकाउंट के पैगाम में कही हैं। उनका यह भी कहना था कि जो दहशतगर्द हैं ये अफगानिस्तान में कमीनगाहों से हमले कर रहे हैं और इन दहशतगर्दों के, इस दहशतगर्दी के सिलसिले के तमाम ताने बाने हमारे दुश्मनों से मिलते हैं। वतन का भरपूर दिफा करेंगे और भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में कमीगाहों से हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मनों से मिलते हैं। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर का एक ट्वीट सामने आया है। इससे पहले आर्मी चीफ की जानिब से भी हिदायत की गई थी कि जो भी जख्मी हैं, जो भी आसपास करीबी अस्पताल हैं, वहां पर भरपूर तरीके से तिब्बी इमदाद इन लोगों को फराहम किए जाए और पाक फौज के जवान भी इस वक्त वहां पर पहुंच जाएं, फौरी तौर पर पहुंचें और लोगों की भरपूर मदद करें। सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर पाक फौज को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है। आर्मी चीफ ने सानिया 7 के मुतासिरीन को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत कर दी है। डीजी आईएसपीआर के मुताबिक 7 शरीफ में दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर दहशतगर्द हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने मुतासिरीन को फौरी तिब्बी इमदाद की हिदायत भी जारी की है, जबकि रेंजर्स ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए इकदाम का फौरी तौर पर आगाज भी कर दिया था और जख्मियों को सीएमएच हैदराबाद मुंतकली के लिए भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो शदीद जख्मी हैं उन्हें सीएमएच हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा ताकि वहां पर उनकी बेहतर निगहदाश्त की जा सके और उनकी जानों को महफूज करने की बेहतर कोशिशें की जा सकें। हम बात कर रहे हैं उस हमले की जो आज 7 में किया गया है और सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर भी पाक फौज मुकम्मल तौर पर मुतारिक हो गई, जबकि आसिफ गफूर जो कि डीजी आईएसपीआर हैं उनकी जानिब से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मनों से मिलते हैं, दहशतगर्द अफगानिस्तान में कमीगाहों से हमले कर रहे हैं, वतन का भरपूर दिफा करेंगे और भरपूर तरीके से दुश्मनों को जवाब दिया जाएगा। इन हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में कमीगाहों से हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मनों से मिलते हैं। एक बड़ा सानिया हुआ आज, एक अफसोसनाक सानिया जिसमें अब तक 45 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं।
नाज़रीन, हम आपको आगाह कर रहे हैं 5 दिन में 7वां बड़ा हमला किया गया है और दहशतगर्दों ने आज निशाना बनाया है सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार को। इस धमाके में अब तक की तलात के मुताबिक 45 अफराद जाम हक और 70 से जायद जख्मी हुए हैं। ये खुद कुछ धमाका था, इस बात की अभी तक तस्दीक की जा चुकी है और ये दरगाह के अंदर जब धमाल डाली जा रही थी उस वक्त किया गया। कहा यह जा रहा है कि 7 बजे के करीब ये धमाका किया गया है और धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी थी, हर तरफ अंधेरा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। और कुछ देर के बाद जब लोगों को कुछ कुछ समझ में आने लगा कि हुआ क्या है, क्योंकि हर तरफ नाशें बिखरी हुई थी, हर तरफ जख्मियों की आहो बका थी, तो वहां पर इमदादी सरगर्मियां करने वाला कोई नहीं था। लोगों ने अपनी मदद आग के तहत अपने जानने वालों को, या जिन्हें वो नहीं भी जानते थे, जो उनके लिए अजनबी थे, उन्हें रिक्शों में डाला, उन्हें चिंची में डाला, जो वैन वहां पर अवेलेबल थी, जो गाड़ी वहां उन्हें मिली उसमें डाला, और कुछ ने तो कुछ जख्मियों को जिनकी हालत थोड़ी बेहतर थी उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाया और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अस्पताल भी इतना करीब नहीं था। जो करीब तरीन अस्पताल है, कहा जा रहा है कि उसका इस जगह से जाए वकुआ से जो फासला है वो 1.25 घंटे का है। और फौरी तौर पर वहां पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं सादिक शोरो, जो कि वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल हैं। उनसे इस बारे में कुछ मजीद जानते हैं। बताइएगा सादिक शोरो साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो मुकम्मल तौर पर पूरी की जा चुकी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना बहुत ही अफसोसनाक खबर है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमने सारे अपने मेंबर्स को भी कहा हुआ है कि वो हॉस्पिटल जो भी करीबी है वहाँ पहुंचे और ब्लड के लिए भी जो है ना हमने कहा हुआ है। हम भी खुद अभी जामशोर हॉस्पिटल की तरफ रवा है और आप जैसा कि जानते हैं कि 45 हमने सुना है कि उनकी डेड बॉडी पहुंच चुकी है और जो है ना बिल्कुल हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मेंबर्स हमारे जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वो अपने जो भी करीबी हॉस्पिटल से वहाँ पहुंच चुके हैं। सादिक शोरो साहब, आप तक क्या इत्तलात पहुंची है? कितने अफराद अपनी जान से गए हैं और कितने जख्मी हैं? जी, मेरी अभी कुछ देर पहले जो मोइन साहब हैं वहाँ के, उससे बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि 45 डेड बॉडीज वहाँ पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसमें अभी भी इजाफा हो रहा है और तकरीबन 200 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। अच्छा सादिक साहब, हमारे पास ये तलात पहुंची है कि जानी नुकसान ज्यादा इसलिए भी हुआ कि जो गाड़ियां हैं उनके अंदर सहूलियात मौजूद नहीं है एम्बुलेंसेज के अंदर। क्या आपके पास भी ऐसी तलात हैं? जी, एक्चुअली यहाँ से भी जो है ना जामशोरों से भी एम्बुलेंस रवाना हुई है और हैदराबाद से भी रवाना हुई है, नवाबशाह से भी वहाँ पर पहुंची है और जाहिर सी बात है वहाँ पर अफरा तफरी फैल गई थी। वहाँ पर वो जो है ना हालात बिल्कुल रोज भी जैम हो गए थे, लेकिन अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जाए और हॉस्पिटल पहुंचाया जाए करीब। अच्छा, आप चूंकि वाइस चेयरमैन हैं जिला काउंसिल के, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो जगह है सेवन शरीफ दरगाह जो है, अब यहाँ बहुत से लोग आते हैं, सबके इल्म में ये बात है, बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, बहुत प्रोटोकॉल के साथ पहुंचते हैं, लेकिन जब आम आवाम आते हैं तब कैसी सिक्योरिटी होती है सादिक शोरो साहब? देखिए, वैसे जो है ना यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ होता है, CCTV कैमरास भी हैं और उसके अलावा बिल्कुल जो है ना आज धमाल का दिन था, थर्सडे को धमाल होती है, तो उसकी वजह से जो है ना बाहर के लोग भी बिल्कुल आए हुए थे और इसकी वजह से जो है ना सिक्योरिटी बेहतर थी। लेकिन ये जो आप देखें सुसाइड बॉम्ब हुआ है और बिल्कुल इसकी जो है ना जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। तो सादिक शोरो साहब, इत्तलात तो ये आ रही है वहाँ जो CCTV कैमरास मौजूद हैं वो खराब थे, उनमें ज्यादातर कैमरास खराब थे और काम नहीं कर रहे थे। देखिए, अभी CCTV कैमरास के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि वो अभी ऐसी अफरा तफरी की सूरत है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल में आती है उसमें ही पता चलेगा। अच्छा सादिक साहब, आप ये बता सकते हैं कि इमदादी सरगर्मियों में इतनी ताखीर क्यों हुई? देखिए, 7 जो है वो हैदराबाद जामशोर हॉस्पिटल से तकरीबन 5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो जो करीबी हॉस्पिटल से वहाँ पर जो भी अमला मौजूद था, जो भी एम्बुलेंस मौजूद थी, वो तो विदिन 15-20 मिनट्स वहाँ पर पहुँच गई थी। अच्छा, सेवन के शहर में अपनी बताइएगा कितने हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और उन हॉस्पिटल्स के पास कितनी एम्बुलेंसेज मौजूद हैं? देखिए, अभी 7 में जो है तकरीबन जितनी भी एम्बुलेंसेज थी वहाँ पर उसी वक्त पहुंची है। यहाँ से फिर अभी जामशोरों से भी और इवन हमने हैदराबाद से भी जो है ना जितनी भी एम्बुलेंसेज मंगवा सकते थे, नवाबशाह की भी एम्बुलेंसेज 5 से हैदराबाद से पहुंची है और दादू की भी जो है ना वहाँ पर सारी पहुंच चुकी है और अभी भी हम जामशोरों में ही है और तमाम अपने आवाम को अपील की है कि जितने भी हो सके ब्लड के एहतियात है ताकि जो सीरियस इंजर्ड है उनकी मदद की जाए। थैंक यू। वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल सादिक शोरो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने कहा कि आपने ब्लड के लिए अपील की है, खून के अतिये के लिए अपील की है। हम भी अपने देखने वालों से, अगर कोई इस इलाके के करीब मौजूद है, हैदराबाद में मौजूद है या 7 के अस्पताल में मौजूद है, तो हमसे आपसे दरखास्त करेंगे आज TV के तवज्जुह से कि आप भी वहां जाइए, आपके खून की वहां पर लोगों को जरूरत है। इस वक्त हमारे पास एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्मी चीफ का बयान सामने आया है इस हमले के बाद और इस बयान में उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे, कौम इत्मीनान रखे, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाक फौज कौम की हिफाजत के लिए मुस्तैद है।
आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे, कौम इत्मीनान रखे, पाक फौज मौजूद है जो कि कौम की हिफाजत के लिए मुकम्मल मुस्तैद है। इससे पहले आर्मी चीफ की जानिब से हिदायत भी की गई थी कि पाक फौज के दस्ते वहां पर पहुंचें और लोगों को वहां पर तिब्बी इमदाद भी फराहम करें। अब जो उनका बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे, कौम इत्मीनान रखे, चूंकि पाक फौज पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, कौम की हिफाजत के लिए पाक फौज पूरी तरह से मुस्तैद है। सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा का यह पैगाम है जिसमें अब से कुछ देर पहले उनकी जानिब से एक हुक्म भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि पाक फौज को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक कर दिया है और आर्मी चीफ ने साने 7 के मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत भी जारी की गई थी। उन्हीं के हुक्म पर CMH हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है काफी जख्मियों को और वहां भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि वहां पर जख्मियों को बेहतर तरीके से इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा सकें और जो शदीद जख्मी हैं उन्हें वहां पर लाया जाए और वहां पर पाक फौज का अमला पूरी तरह से मुंतजिर है उन जख्मियों का कि जो शदीद जख्मी हैं वो वहां पर आएँ और वो उनका इलाज करें। लेकिन अभी जो ताज़ा बयान सामने आया आर्मी चीफ का उसमें उन्होंने कहा कि कौम फिक्र ना करे और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं कौम की हिफाजत के लिए और दहशतगर्दों को हम भरपूर जवाब देंगे, उनकी किसी भी कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और आर्मी चीफ ने हमने इससे पहले देखा था कि हुक्म दिया था पाक फौज को कि मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो जाए, वहां पर पहुंचे, मुतासिरीन की दाद रसी की जाए, उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए और उनकी इन्हीं हिदायत पर अमल करते हुए वहां पर इमदाद पहुंचाई गई और रेंजर्स ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए इकदाम का आगाज कर दिया जबकि जख्मियों को CMH हैदराबाद मुंतकिली के लिए भी तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कितने जख्मी किस अस्पताल में पहुंचाए गए हैं, अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है, हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम खान से। वसीम, क्या इत्तलात हैं आपके पास, कितनी डेड बॉडीज हैं, किस अस्पताल में पहुंचाई गई और जख्मियों के बारे में भी बताइएगा, कहां कहां मुंतकिल किया जा रहा है और जहां मुंतकिल किया जा रहा है वहां सहूलियात हैं? जी बिल्कुल आसमा, जो जख्मी है उनको सिविल लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरो मुंतकिल किया जा रहा है जबकि जो शदीद जख्मी है उनको सिविल अस्पताल हैदराबाद भी मुंतकिल किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद जो जख्मी है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं जबकि सिविल अस्पताल हैदराबाद में भी इमरजेंसी नाफिज करके जितना अमला है उसको तलब कर लिया गया है। इस वक्त डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है और आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद जो है खून के हथियार देने के लिए सिविल अस्पताल में पहुंच चुकी है और इस वक्त जो ब्लड बैंक है वहां पर लोगों की बड़ी तादाद जख्मियों के लिए खून के हथियार दे रही है। अच्छा वसीम खान, आपसे जब पहले बात हुई दीगर लोगों से भी उन्होंने कहा कि अस्पताल का रास्ता 2-2.25 घंटे का है, आपके पास क्या इत्तलात है, तमाम जख्मी पहुंच चुके हैं या कुछ ऐसी गाड़ियां ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो भी रास्ते में है जख्मियों को लेकर? जी अभी हैदराबाद और जामशोरो जो है जख्मी जामशोरो पहुंचना शुरू हुए जबकि हैदराबाद अब तक कोई भी जख्मी नहीं पहुंच सका है। ताहम इत्तलात ये है कि अब से कुछ ही देर में हैदराबाद भी जो शदीद जख्मी है उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा, जामशोरो का जो अस्पताल है कितना बड़ा है, कितने जख्मियों को वहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है एक वक्त में, कितने बेड का अस्पताल है, कैसी सहूलियात है वहाँ पर? जी जामशोरो एक मुकम्मल अस्पताल है, उसमें वार्ड भी हैं, इमरजेंसी में भी बहुत बड़ी तादाद है बेड्स की और वहाँ पर डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है और अगर जख्मी वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बेहतर तिब्बी सहूलियत जो है वो फराहम की जा सकती है। ताहम इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो खून की है, इसीलिए हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो अस्पतालों में पहुंचे ताकि इन लोगों को फौरी तौर पर जो जख्मी पहुंच रहे हैं उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके और उनको खून जो है जिसकी जरूरत है वो भी फौरी तौर पर लगाया जा सके। अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि जामशोरो अस्पताल में कितने जख्मियों को लाया जा रहा है और हैदराबाद कितने जख्मियों को भेजा गया है? जी हैदराबाद, जैसा मैंने पहले बताया है कि हैदराबाद अब तक कोई जख्मी इस वक्त तक नहीं पहुंच सका है क्योंकि जामशोरो से हैदराबाद का रास्ता तकरीबन 20 से 25 मिनट का है। ताहम जो जामशोरो है वहाँ पर जख्मी पहुंचना शुरू हो गए हैं लेकिन अभी जो है वो और मजीद तादाद जो है वो जख्मियों की पहुंचेगी जामशोरो भी और उनमें जो शदीद जख्मी है उनको बराह रास्त जो है हैदराबाद की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने कुछ कंफर्म किया है कितनी तादाद में जख्मी मजमूई तौर पर जो हैदराबाद भेजे जा रहे हैं, जो जामशोरो में है, जो रास्ते में मजमूई तादाद क्या है जख्मियों की? अब तक जो हमारी बात हुई है यहाँ के जो रीजनल इंचार्ज हैं ED के, उन्होंने हमें यही कंफर्म किया है कि 70 से 75 की तादाद में जख्मी है जिनको हैदराबाद और जामशोरो और नवाबशाह की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा वसीम खान, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं, इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं अपनी ड्यूटीज पर?
जी बिल्कुल, हमने जो है मालूमात हासिल की है, उसके मुताबिक जो सिविल अस्पताल हैदराबाद है वहाँ पर भी इस वक्त डॉक्टर्स पहुँच चुके हैं, जो प्रोफेसर हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ जो अद्वियात हैं वो भी, जो उनकी भी तरसील मुकम्मल की गई है, जो फौरी तौर पर जो है जख्मियों को इलाज ठीक है। वसीम खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम फिर से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर इसी हमले से जुड़ी ये आ रही है कि सेवन सिविल अस्पताल में 50 लाशें लाई गई हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हम आपको आगाह कर रहे थे कि वो लोग जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है उनकी तादाद 45 बताई जाती है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये तादाद अब बढ़ चुकी है और बढ़कर 50 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सिर्फ सेवन सिविल अस्पताल में 50 लाशें लाई गई हैं, ऐसा कहना है MS7 अस्पताल का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी तस्दीक की है कि इस धमाके में 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ सेवन अस्पताल में मौजूद हैं, कुछ को जामशोर अस्पताल पहुंचाया गया है और कुछ से ये कहा गया है कि उन्हें फौरी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इमदादी सरगर्मियां इतनी तेजी से नहीं हो पा रही थी जितनी तेजी से उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि पहले तो इमदादी टीमें जो थी वो देर से पहुंची और फिर रास्ता ऐसा है और रास्ता तवील भी है अस्पतालों में। लेकिन अब तक जो है 50 लाशें पहुंचाई गई हैं सिर्फ सेवन सिविल अस्पताल में, और इस धमाके में 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, ऐसा कहना है MS7 अस्पताल डॉक्टर मुइन का। जी, जाबाक अफराद की तादाद अब बढ़ते हुए 50 तक पहुंची है। इलाका SHO से जब हमने बात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि पहले तमाम लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल 7 पहुंचाया जा रहा है, फिर वहां से दीगर अस्पतालों की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। तो जख्मियों की तादाद 250 से जायद सामने आई है। MS7 अस्पताल डॉक्टर मुइन ये कहते हैं कि 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जबकि 7 सिविल अस्पताल में 50 लाशें लाई गई हैं। वसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। वसीम, अब जख्मियों की जो तादाद है डॉक्टर मोइन के मुताबिक 250 से भी जायद है, और आप ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज मौजूद हैं कि इन जख्मियों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर जो ताल्लुका अस्पताल है 7 में, उसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है मरीजों को ट्रीट करने की, जख्मियों को ट्रीट करने की, इसलिए डेफिनेटली इनको जो है जामशोरो, हैदराबाद और नवाबशाह मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे जैसे जख्मियों की तादाद जो है वो पहुंच रही है मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल्स में, तो कंफर्म हो रहा है कि कितने मरीज हैं, कितने जख्मी हैं इस हादसे के हवाले से। जामशोरों में भी अभी अब तक जो जख्मी पहुंचे हैं उनकी तादाद जो है वो 25 से कुछ ज्यादा है, जबकि हैदराबाद अब तक कोई मरीज नहीं पहुंच चुका, कोई जख्मी नहीं पहुंच चुका है। जैसे ही हैदराबाद और जामशोरों के मरीज जो जख्मी है वो मुकम्मल तौर पर पहुंच सकेंगे तो तभी हम कंफर्म कर सकेंगे कि उनकी तादाद कितनी है। अच्छा वसीम खान, अभी जख्मियों के हवाले से हमने आपसे बात की, डेड बॉडीज के हवाले से हमने अपने देखने वालों को अपडेट किया कि इनकी तादाद जो है शहादा की वो 50 के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि इसकी तस्दीक की गई है MS की जानिब से। कुछ आप हमें मनाजिर के बारे में बताइएगा जो वहाँ पहुँच कर आपने देखे या जो आप तक इत्तलात पहुंची, जो इस मजार शरीफ के अंदर थे, कितना नुकसान पहुंचा है मजार को, इस बिल्डिंग के अहाते को, क्या देखा आपने? जी, जो आता है वो उसको खासा नुकसान पहुंचा है, जो उसकी एक दीवार है वो भी मुनहदिम हो चुकी है, जबकि यहाँ पर जो 7 है वहाँ पर लाशें बिखरी हुई थी और इसके अलावा जख्मियों की बहुत बड़ी एक आओ बगा थी। वहाँ पे एक बहुत अंदोनाक किस्म का मंजर था, जो जख्मी जो है वो तड़प रहे थे, क्योंकि इमदादी लोग अपनी मदद आपके तहत उनको उठाकर जो 7 अस्पताल है वहाँ मुंतकिल कर रहे थे। कोई सिंकी पे ले जा रहा था, मोटरसाइकिलों पे जो मामूली जख्मी थे उनको लेकर जाया गया, कुछ गाड़ियों में लेकर जाया गया। तमाम जैसे जैसे फिर एम्बुलेंसेज वहाँ पहुँचना शुरू हुई हैं, उसके बाद सही तादाद का अंदाजा हो पाया कि कितने यहाँ पर जख्मी मौजूद हैं और हलाक शुदगान की तादाद कितनी है। अच्छा। जो हलाक शुदगान थे उसमें खवातीन भी शामिल थी और उसमें बच्चे भी शामिल थे। वसीम खान, अब क्या सूरत हाल है? क्या कॉर्डन ऑफ किया गया है इस इलाके को सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से? कितनी बड़ी तादाद में अब सिक्योरिटी एहलकार पहुंचे, क्योंकि पहले तो सिर्फ 25 लोग तैनात किए गए थे? जी बिल्कुल, क्योंकि 7 जो है वो एक छोटा थाना है, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यकीनी तौर पर जो पुलिस के एहलकार हैं वो नहीं होंगे। तो इस वक्त तक जो है जो जैसा कि आर्मी चीफ ने हिदायत दी है, रेंजर्स भी पहुंच चुकी है और आर्मी के दस्ते भी हमें इत्तला मिली है कि वो भी कुछ देर में 7 शरीफ पहुंच जाएंगे, जबकि पुलिस की भी जो भारी नफरी है वो मुख्तलिफ शहरों से 7 पहुंच चुकी है।
ठीक है, वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि फौज, रेंजर्स, पुलिस अब वहां पर पहुंच चुकी है। भारी नफरी इस वक्त वहां पर मौजूद है। कॉर्डन ऑफ कर लिया गया उस अहाते को जहां पर एक दीवार भी मुनहदम हो चुकी है और अब वहां से शवाहिद इकट्ठे करने का काम जारी होगा। तमाम तर जख्मियों को अब मज़ार से इस वक्त मुंतकिल किया जा चुका है और जो जख्मियों की तादाद सामने आई है वो 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अहमद 7 अस्पताल, डॉक्टर मोइन का यह कहना है 7 का सिविल अस्पताल सबसे करीब तरीन अस्पताल था जहां फौरी तौर पर तमाम जख्मियों को पहुंचाया गया। 50 लाशें भी यहां पर लाई गई और फिर यहां से चूंकि यहां पर गुंजाइश कम थी, बेड्स यहां पर कम थे, तो यहां से आगे जामशोरो और हैदराबाद की जानिब जख्मियों को मुंतकिल किया गया। जो शदीद जख्मी होंगे उन्हें हैदराबाद में CMH भी मुंतकिल किया जाएगा, जबकि यह भी हो सकता है कि कुछ जख्मियों को कराची भी लाया जाए। लेकिन 7 सिविल अस्पताल में सहूलियात चूंकि उस लेवल की नहीं थी, सहूलियात नाकाफी थी और जगह भी नाकाफी थी, इसी वजह से बड़ी तादाद में जख्मियों को हैदराबाद और जामशोरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। जामशोरों का रास्ता इस मज़ार से 2 घंटे की दूरी पर है, जबकि जामशोरों से मजीद 20 मिनट की दूरी पर हैदराबाद वाक़ है और वहां पर जख्मियों को इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। जामशोरों में 20 से 25 जख्मी पहुंचाए जा चुके हैं, जबकि हैदराबाद में अभी तक कोई जख्मी नहीं लाया गया। तो इसका मतलब यह बनता है कि इस वक्त जो हैदराबाद जख्मी भेजे गए हैं वो यकीनी तौर पर रास्ते में होंगे, वो एम्बुलेंसेज रास्ते में हैं और चूंकि सफ़र खासा लंबा है इसीलिए इतना वक्त लग रहा है उन जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हमसे गुफ्तगू की थी और उनका भी यही कहना था कि तमाम तर सहूलियात फराम करने की कोशिश की जा रही है जख्मियों को और तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने हंगामी हालात से निपटने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स की भी रिक्वेस्ट की है। वो हेलीकॉप्टर्स उनको मिल जाते हैं तो फिर रेस्क्यू का ये ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए जल्द अज जल्द करने की कोशिश भी की जाएगी। जबकि साथ ही साथ आर्मी चीफ का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि दहशत गर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे, कौम इत्मीनान रखे, कौम की हिफाजत के लिए पाक फौज पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने हुक्म दिया था पाक फौज को कि मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो जाए और जो वहां पर जख्मी मौजूद है, जो भी इमदाद की जा सकती है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और हमने देखा कि रेंजर्स ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए इकदाम किए और रेंजर्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पहुंच भी चुकी है। हमारे नुमाइंदे वसीम खान हमें आगाह कर रहे थे और कहा यह जा रहा है कि जख्मियों को CMH हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल भी किया जा रहा है। चूंकि फासला ज्यादा है इसलिए जख्मी अभी रास्ते में है, लेकिन हालत के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों की हालत तशवीशनाक है। वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए हम बताते चलें कि आज निशाना बनाया गया है 7 शरीफ को, जहां दरगाह हजरत शहबाज कलंदर में खुद कुछ धमाका किया गया और अब तक हमारे पास जो इत्तलात पहुंची है उनके मुताबिक इस धमाके में तकरीबन 50 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में है। दरगाह पर जो धमाका किया गया ये धमाका खुद कुछ था। इस धमाके के फौरन बाद इस बात की तस्दीक की गई थी ASP राशिद हिदायत की जानिब से। और आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि धमाका उस वक्त किया गया जब दरगाह में दुआया तकरीब जारी थी और उसके बाद धमाल डाली जा रही थी। हैदराबाद और जामशोरों के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और दरगाह में हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन इमदादी कार्रवाइयां जो है उनका आगाज बहुत ही देर से हुआ और इसी ताकीर की वजह से जो लोग जिन्होंने जामे शहादत नोश किया उनकी तादाद बढ़ती चली गई और जख्मी जो है उनकी हालत अबतर होती चली गई और बहुत से जख्मियों ने दम तोड़ दिया सिर्फ इमदादी कामों में ताखीर की वजह से। और नाज़रीन आपको हम ये भी बता दें कि ये हल्का जो है ये वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का है, जिनके अपने प्रोटोकॉल में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार होते हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये फरमाया चूंकि नफरी इतनी मौजूद नहीं है तो जो नफरी होगी उसी को अवेल किया जा सकता है, उसी से फायदा उठाया जा सकता है। यहाँ से 25 एहलकार ही तैनात किए जा सकते थे, लेकिन उनके अपने साथ बहुत बड़ा सिक्योरिटी स्क्वाड मौजूद होता है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है सैयद मुराद अली शाह के लिए। उनके अपने हल्के में ये सूरत हाल है, कोई ऐसा अस्पताल करीब मौजूद नहीं है जहाँ जख्मियों को मुंतकिल किया जा सकता। 1.25 घंटे का रास्ता तड़पते सिसकते लोगों को तय करना पड़ रहा है और वहां जाकर भी जो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, खून मौजूद नहीं है, सहूलियात नहीं है, तो उनसे कहा जा रहा है कि अपने मरीज को आप हैदराबाद ले जाइए और अभी तक हैदराबाद कोई नहीं पहुंच पाया। आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ मजीद बात करेंगे। वसीम बताइएगा कि अब हैदराबाद तक कोई पहुंच सका है, हैदराबाद के अस्पतालों में कोई पहुंचा है और जो जामशोरों के अस्पताल है वहां अब तक कितने जख्मी लाए जा चुके हैं? जी जामशोरो, जैसा कि मैंने अरबाब आपको बताया कि अब तक 25 से 30 जो जख्मी है वो लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरो
पहुंच चुके हैं, जबकि ताहाल हैदराबाद अब तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हैदराबाद सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त तक भी जो है सिविल अस्पताल हैदराबाद में कोई भी जख्मी नहीं पहुंचा है, जबकि जो लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरो है वहां पर अब तक जो है तकरीबन 30 जो है ना जख्मी वो पहुंच चुके हैं। जी तो वसीम, अब 2.25 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इस वाकये को हुए, हैदराबाद अब तक कोई नहीं पहुंच सका। क्या ट्रैफिक की रवानी में कोई मसला है? ट्रैफिक की रवानी इस वक्त बहाल नहीं है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैदराबाद लोग? चूंकि जख्मी हालत में वो मौजूद हैं, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग रास्ते में ही दम तोड़ जाएं। अरबाब, सूरत हाल ये है कि क्योंकि बहुत सारी जो एम्बुलेंसेज की बहुत कम तादाद मौजूद थी, दादू और 7 से जो एम्बुलेंसेज फौरी तौर पर पहुंची थी उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। ज्यादातर जो एम्बुलेंसेज हैं वो हैदराबाद या नवाबशाह से रवाना की गई थी 7 शरीफ के लिए। पहले वो 7 पहुंची हैं, उनको पहुंचने में टाइम लगा और फिर जब उन्होंने जख्मियों को वहां से उठाया है तो उसके बाद जाहिर है यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ये जो टाइम है इसको आप एक तरफा वक्त काउंट ना करें, ये 2 तरफा टाइम काउंट करें इसको, क्योंकि पहले ये एम्बुलेंसेज हैदराबाद और नवाबशाह से निकली हैं, फिर उसके बाद जो जख्मी हैं उनको लेकर हैदराबाद और जामशोरो की जानिब आई हैं। अच्छा वसीम, जो करीब तरीन अस्पताल था वो तो 7 का अपना सिविल अस्पताल ही था, वहां की सूरत हाल क्या है? क्या इत्तलात आप तक पहुंची? वहां पर कितने जख्मी लाए गए और उनका किस तरह से इलाज जारी है? जी बिल्कुल अरबाब, ताल का अस्पताल 7 जो है एक छोटा अस्पताल है और जैसे तहसील के अस्पताल होते हैं उसी तरह का एक अस्पताल है। यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर भी कायम किया गया था, वो भी फाल नहीं है। इसके अलावा जो 7 अस्पताल है वहाँ की सूरत हाल भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जो वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी अक्सर इस अस्पताल की सूरत हाल के हवाले से मुजाहरे करते रहे हैं। यहाँ पर जो तिब्बी सहूलियात है उनका फुकदान है, डॉक्टरों की भी कोई बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं है। इतना बड़ा सानिया हुआ है और जाहिर है सानिया बहुत बड़ा है, लेकिन इंतजामात उस बड़ी सतह पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, कहीं ब्लड नहीं है और मरीजों से ये कहा जा रहा है, जख्मियों से ये कहा जा रहा है कि इन्हें दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए, लेकिन मुंतकिली के इंतजामात भी नहीं किए गए हैं। लेकिन हम तक ये इत्तलात जरूर पहुंची है कि 7 दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर होने वाले इस खुदकुश धमाके के बाद अब कराची में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, अब्दुल्ला शाह गाजी समेत दीगर मज़ारात की, और कहा यह गया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो है उनकी तादाद बढ़ा दी जाए। सूरत हाल क्या है कराची शहर में अब इस बड़े धमाके के बाद हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे खावर से। खावर, 7 में आज ये वाकया हुआ, 7 के धमाके के बाद कराची में आप क्या तब्दीली देखते हैं सिक्योरिटी को लेकर? जी कराची समेत सिंध भर में तमाम मज़ारात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इसके साथ ही साथ शहर में भी जो है वो सिक्योरिटी का गश्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो हैं वो सादा लिबास एहलकार जो हैं वो भी मज़ारात पर तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले के ऊपर निगाह रखी जा रही है। मैं आपको बताऊं कि कराची में इस वाक़े के बाद एक खौफ की फ़िज़ा है। बिलखुसूस अगर बात की जाए अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जहां पर मैं मौजूद हूं, तो इस धमाके से पहले यहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। चूँकि आज जुमेरात है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, लेकिन आज जब ये धमाके की इत्तला आई तो उस वक्त भी यहाँ पर खासा रश था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद लोग यहाँ से जो है वो निकलना शुरू हो गए। इस वक्त मैं मज़ार के सामने ही मौजूद हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आज जुमेरात का दिन है। यहाँ पर लोगों का हुजूम होता है, लेकिन अब यहाँ पर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताहम पुलिस की जो है वो भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। हर आने जाने वाले को की मुकम्मल जो है वो तलाशी ली जा रही है और उसके बाद उसे मज़ार के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह से शहर में जो दीगर छोटे बात हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। सिंध भर में तमाम जो मज़ारात हैं, बिलखुसूस शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर भी जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जी सिक्योरिटी सख्त की गई है, न सिर्फ कराची में बल्कि सिंध के तमाम मज़ारात पर। खबर आप आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इनसे पहले हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे वसीम खान, जो हमें 7 में आज जो एक अंधुनाक वाकया हुआ है उस बारे में अपडेट कर रहे थे। वसीम, आपने अस्पतालों की सूरत हाल बताई, किस तरह से जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, किन परेशानियों का सामना आपने आगाह किया। इंतजामिया आपको कितनी मुतहर्रिक दिखाई दी इस वाकये के फौरन बाद, और अब इंतजामिया क्या कर रही है ऐसी सिचुएशन में जब जख्मियों की मुंतकिली का अमल जारी है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कमिश्नर हैदराबाद, DIG हैदराबाद जो है वो रवाना हुए थे हैदराबाद से
7 की जानिब, जबकि डिप्टी कमिश्नर जामशोरो SSP जामशोरो भी जो है वो रवाना हुए थे। वो भी अब स्पॉट पे थोड़ी देर पहले पहुंच चुके हैं और उन्होंने ही इंतजाम का सारा जायजा लिया है। ताहम जो दूसरी सबसे अहम बात है कि इतने बड़े सामने के बाद जिस तरह की इमदादी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी उस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। ताखीर से सारा अमल शुरू हुआ है। जो अस्पताल था वहाँ पर भी अद्वियात की कमी थी, अमले की कमी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो शदीद जख्मी थे उन्होंने अस्पताल से करीबी जो हॉस्टल पहुंचने के दौरान ही दम तोड़ दिया। और इतनी बड़ी तादाद जो अब तक 50 की तादाद हो चुकी है इन जख्मियों की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि पहले 10 की इत्तला थी, फिर 20 हुए। ठीक है, वसीम हमारे साथी लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त फैसल ईदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ समाजी रहनुमा है। फैसल ईदी साहब बताइएगा कि इस वक्त इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक क्या आप हमें अपडेट करेंगे? कौन कौन से अस्पतालों में कितनी एम्बुलेंसेज के जरिए जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है? अभी बड़ी तादाद में जख्मी शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। शेवन शरीफ सिविल हॉस्पिटल से पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह की तरफ और जामशोरो की तरफ जो हमारी गाड़ियां पहुंच रही हैं वो शिफ्टिंग करती जा रही हैं। और बहुत सारी कुछ हलाकतें जो हुई हैं, मतलब कुछ जो शहीद हुए थे उनको शेवन शरीफ के जो लोकल थे उनके घरों तक हमने कुछ लाशें पहुंचाई हैं। और हमसे पहले भी जो है वो बहुत सारी लाशें रिलीज हो गई हैं और हमारे पास टोटल फिगर लाशों की जो लिस्ट बनी हुई है वो 55 की बनी हुई है। लेकिन हलाकतें इससे ज्यादा हैं जो हमसे हट के भी जो है वो पहुंची हैं या पहुंचाई गई हैं। तो 55 इसमें अब तक अफराद हमारे पास जो लिस्ट है वो 55 की है, लेकिन इससे ज्यादा है क्योंकि हमसे पहले भी जो है वो लाशें कुछ चाह चुकी हैं। जो मकामी लोग थे वो ले गए अपनी बॉडी। अच्छा फैसल साहब, जख्मियों के बारे में आप बताएंगे, जख्मियों की क्या फिगर पहुंचे? जख्मियों की तकरीबन हमारे जो एस्टिमेट्स हैं, लिस्ट जो है हमारे पास उसमें तो कम है लेकिन एस्टिमेट्स 150 से ज्यादा जख्मी हैं, जिसमें से बड़ी तादाद खुद अपनी मदद आपके तहत नवाबशाह और हैदराबाद की तरफ निकल चुके हैं। अच्छा, और हैदराबाद की जानिब भी आपकी कुछ एम्बुलेंसेज गामजन है? हाँ, हैदराबाद की तरफ हमारे जो है वो 15-20 जख्मी हैदराबाद की तरफ लेके निकले हैं हमारी एम्बुलेंसेज, और कुछ एम्बुलेंसेज जो है वो हमारी उस तरफ निकली हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह की तरफ। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि अब स्पॉट पर तो कोई एम्बुलेंस आपकी मौजूद नहीं है, कोई जख्मी वहां पर मौजूद नहीं है? हाँ, जख्मी तो मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज आती जा रही हैं और निकलती जा रही हैं उनको लेके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि स्पॉट पर भी है जहां ये वाकया पेश आया है मजार के अंदर, अभी भी जख्मी हैं आपकी तलात के मुताबिक? वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है, हॉस्पिटल में शेवन शरीफ हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। अच्छा, वहां पर ये बताएगा कि कुछ आपको इत्तलात पहुंची है कि कितने जख्मी वहां रखे जाएंगे और कितने फिर आगे शिफ्ट किए जाएंगे? ये तो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन से सीरियस जख्मी है और कितने कहाँ जाएंगे। अभी तो वक्त से पहले जो है ना ये फिगर्स देना मुनासिब। अच्छा, आपकी कितनी एम्बुलेंसेज फील्ड में इस वक्त, क्या फिगर है? 50 एम्बुलेंसेज जो है वो शेवन शरीफ की तरफ रवाना की थी, जिसमें से तकरीबन 20 के करीब पहुंच चुकी हैं, 25 के करीब पहुंच चुकी हैं और मजीद 25 रास्ते में। अच्छा, एक एम्बुलेंस में एक ही मरीज को ले जाया जा रहा है या ज्यादा मरीज भी हमारी जो छोटी एम्बुलेंसेज हैं उसमें 1 से 2 मरीज शिफ्ट होते हैं। बड़ी एम्बुलेंसेज जो है वो हमारी कम है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वो जो पहले बलूचिस्तान वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना धमाके का, उसमें भी बड़ी एम्बुलेंसेज की शॉर्टेज थी। हमारी बड़ी एम्बुलेंसेज 20 दिन से पोर्ट पे फंसी हुई थी। कल हमने 1,70,00,000 रुपए टैक्स की मद में जमा कराए, तब इन्होंने आज रिलीज किए। हम 15 दिन से लड़ रहे थे कि हमारा टैक्स माफ करो, उन्होंने टैक्स माफ नहीं किया। सही, आप लोगों को टैक्स माफ नहीं किया गया है, लेकिन आपने कहा कि और वो 15 दिन से हमारी लड़ाई चल रही थी, इसकी वजह से पोर्ट पे खड़ी थी। अगर ये 15 दिन पहले हमें दे देते तो आज ये गाड़ियां हम यूज कर रहे होते हैं इनकी मदद से। आपने कहा कि छोटी गाड़ियां फील्ड में इसलिए आपको पहुंचाना पड़ी क्योंकि आपकी मजबूरी थी, आपसे टैक्स लिया गया जबरदस्ती और फिर आपकी गाड़ियां रिलीज की जा रही हैं। अगर ये ना किया जाता तो आपकी बड़ी गाड़ियां भी मौजूद होती और ज्यादा से ज्यादा जख्मियों को जल्द से जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता था। फैसल ईदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जो बड़ी खबर दी है फैसल ईदी साहब ने हमें वो ये है कि उनके पास जो लिस्ट मौजूद है जो जाँ बहक होने वाले अफराद की, उनकी तादाद 55 है। हमने थोड़ी देर पहले आपको आगाह किया था कि 50 के करीब हमारे पास ये तलाक पहुंची है कि नाशें यहाँ से निकाली गई हैं, लेकिन फैसल ईदी ये कहते हैं कि इन नाशों की तादाद जो है उनकी लिस्ट के मुताबिक 55 है। लेकिन आईजी सिंध की जानिब से ये कहना है कि खुदकुश धमाके में अब तक 70 अफराद शहीद हो चुके हैं। तहकीकात के लिए कराची से CTD की टीम तलब कर ली गई है और राजा उमर खिताब की सरबराही में टीम जाए वक़ुआ जाएगी। काशिफ फारूकी आज न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही इस बारे में मजीद जानेंगे। काशिफ, आईजी सिंध अब ये कहते हैं कि 70 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं, जख्मी कितने हैं, इस बारे में आईजी सिंध ने क्या बताया? जी बिल्कुल अरबाब, मेरा आपसे कुछ देर कबल आईजी सिंध से राब्ता हुआ तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि 70 अफराद इस खुदकुश हमले में अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि अभी भी जो इंतहाई तशवीशनाक हालत है उनकी जख्मियों की तादाद जो है तकरीबन 25 से ज्यादा है, जिनकी हालत तशवीशनाक है। जबकि आईजी सिंध ने तहकीकात के हवाले से बताया है कि वहां पर फोरेंसिक्स की टीम वगैरह को तलब कर लिया गया। उसके अलावा कराची से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान की एक टीम को तलब किया गया है ताकि धमाके की तहकीकात जो है वो फौरी तौर पर
शुरू की जा सके। इस सिलसिले में एक 5 रुकनी टीम कराची से राजोबा खताब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उनके साथ मजहर विश्वानी भी हैं और उनके दीगर माहिर अफसरान होंगे जो कि मौके पर पहुंचकर वो मुआयना करेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके आईजी सिंध दीगर हुकाम को इरसाल करेंगे। आईजी सिंध ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 70 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि जो शदीद तशवीशनाक हालत में जख्मी है उनकी तादाद 25 से जायद है। और जो ये धमाका है ये धमाल के दौरान हुआ है। बहुत ही छोटी जगह थी जहां पर खुदकुश हमलावर ने बिल्कुल ऐन बीच में आकर खुद को धमाके से उड़ाया है, जिसके बाइस जो है वो हलाकों की तादाद और नुकसानात जो है वो बहुत ज्यादा हुए हैं। इससे कबल हमने देखा था कि इस तरह की सूरत हाल में जो कि 18 अक्टूबर 2007 को धमाका हुआ था वो भी इसी तरह का था। उसमें हलाकतें जो है वो 150 से तजावुज कर गई थी। और अब ये दूसरा वाकया हुआ है जिसमें इंतहाई छोटी जगह पर जो है बहुत सारे रश के अंदर खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया है, जिसके नतीजे में अब तक 70 अफराद की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। आईजी सिंध ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 70 से ज्यादा अफराद की शहादत हुई है इस वाकये में। लेकिन काशिफ फारूकी, आपकी उनसे कुछ बात हुई होगी, उन सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से भी जो यहाँ तैनात किए गए थे, क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुआ यहाँ पर जब इतनी हजारों की तादाद में लोग आते हैं? इस पे क्या कहना था आईजी का? जी बिल्कुल, आईजी सिंध से मैंने इस बारे में जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि अभी सूरत हाल इस तरह की है कि जख्मियों को रेस्क्यू करना है, जाने बचाने का मरहला पुलिस के लिए अव्वलीन है। उसके बाद यकीनी तौर पर तहकीकात में बात यकीनी तौर पर चेक की जाएगी कि क्या सिक्योरिटी इंतजाम थे, जो पुलिस एहलकार तैनात थे उनके पास जो है वो मेटल डिटेक्टर थे या नहीं, या वो अपनी ड्यूटी में तैनात थे। तमाम चीजें बाद में जो है वो सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त जो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जो अहम तरीन मरहला है वो जख्मियों की जाने बचाना है। इस वक्त आईजी सिंध के मुताबिक जो लाल शहबाज कलंदर की दरगाह है वहां से तमाम जख्मी मूव किए जा चुके हैं। जख्मियों की तादाद जो है बहुत ज्यादा है। शहर के दीगर न सिर्फ 7 में बल्कि हैदराबाद, दादू और जामशोरों में इनको मुंतकिल किया गया है। और जैसे ही जो 730 पाक फजाइया का भेजने का कहा गया है पाक फौज की जानिब से, वो पहुंचेगा तो जख्मियों को यकीनी तौर पर कराची में मुंतकिल किया जाएगा। जैसा कि मेरी बात हुई आईजी सिंध से, उन्होंने कहा था कि 25 से ज्यादा जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने खतरा जाहिर किया कि हलाकतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। लेकिन अब तक के लिए उन्होंने इस बात की तस्दीक किया है कि 70 जो जायरीन हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें खवातीन भी हैं और मर्द हज़ार भी हैं, वो शहीद हो चुके हैं इस अफसोसनाक वाकई के अंदर। तो काशिफ, ये 5 रुकनी टीम जो राजा उमर खताब की सरबराही में वहां जाएगी, सीटीडी की इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, इसको कोई डेडलाइन दी गई है रिपोर्ट बनाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए? कब तक ये रिपोर्ट पेश करेगी? जी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो एसओपी है उसमें इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर जमा करानी होती है। जैसे ये टीम वहां पहुंचेगी पहले जाए वफों का मुआयना करेगी और अगर मकामी पुलिस की जानिब से कोई जो है वो यानी शाहिदीन जो है उनको सॉर्ट आउट किया गया होगा तो उनके बयानात भी कलमबंद कर सकती है। असल में ये वाकया हुआ किस तरह, ये इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। जबकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है फोरेंसिक जो है वो भी अपना काम वहां पहुंचते ही शुरू करेंगे और वो ये बताएंगे कि धमाके में कितना बारूद इस्तेमाल किया गया और बारूद जो है वो किस साथ का था, उसकी किस्म क्या थी, कितने बॉल बेरिंग थे, अगर सुसाइड बॉम्बर था तो उसने कितने अंदाजन तकरीबन वजन की जैकेट पहनी हुई थी। जो नुकसानात जो है वो उसकी तादाद से ज्यादा है। लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है कि हॉल जो है जहां पर ये धमाल जारी था वहां पर जो है वो जगह बहुत छोटी है, लोग बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से नुकसानात जो है वो ज्यादा हुए हैं। जी तो अच्छा, आईजी सिंध से फैसल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी काशिफ के आईजी सिंध से जब आपकी बात हुई, ये वाकया हो गया अंदरून सिंध में, अभी क्या कहते हैं? कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर की जाएगी? क्योंकि हमारे पास ये इत्तलात थी कि सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है पूरे कराची में। जी बिल्कुल, आईजी सिंध ने वाज़ेह तौर पे कहा कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए पूरी सिंध पुलिस को, न सिर्फ कराची बल्कि पूरी सिंध पुलिस को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है जब तक कोई नया हुक्म उनको मौसूल नहीं होता। जैसा कि खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि दहशतगर्दी जो कि नई लहर आई है दहशतगर्दी की गुज़िश्ता 5 रोज। सही, आप हमारे साथ थे काशिफ फारूकी, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आईजी सिंध ये कहते हैं कि कुछ धमाके में 70 अफराद शहीद हो चुके हैं और अभी एक ताजा बयान सामने आया है आर्मी चीफ का। इस बयान में उनका कहना है कि कौम के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, किसी के लिए भी बर्दाश्त बाकी नहीं रहेगी, ऐसे कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। उनका यह भी कहना है कि फौरी तौर पर दहशतगर्दी का बदला चुकाएंगे। आर्मी चीफ का नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कौम के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, किसी के लिए भी कोई बर्दाश्त बाकी नहीं रही,
फौरी तौर पर दहशतगर्दी का बदला चुकाएंगे। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जिनकी हिदायत पर पाक फौज का अमला भी फौरी तौर पर इस वक्त CMH अस्पताल में मौजूद है और उनका यह बयान सामने आया कि कौम के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, किसी के लिए भी कोई बर्दाश्त बाकी नहीं रही और दहशतगर्दी की जो कार्रवाई की गई है इसका हिसाब पूरा पूरा चुकाएंगे। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जिनका इससे पहले भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने हिदायत की थी आर्मी के जवानों को कि फौरी तौर पर वो पहुंचें और इमदादी सरगर्मियों में भी हिस्सा लें और साथ ही साथ जो जख्मी मौजूद हैं उनकी जो तिब्बी इमदाद है उसके लिए भी इकदाम करें। और अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि कौम के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, किसी के लिए भी बर्दाश्त बाकी नहीं रही। पाक फौज कौम की हिफाजत के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और दहशतगर्दी की इस कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, इससे पहले हमने आपको आगाह किया था, DG ISPR ने भी अपने एक ट्विटर पैगाम में ये कहा था कि जो दहशतगर्दी है इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से जाकर इसके ताने बाने मिलते हैं, लेकिन किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, कौम के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। उन्होंने कहा है कि अब किसी के लिए भी कोई मुआफी नहीं है, सबका मुहासिबा किया जाएगा। आर्मी चीफ ने अपने ताजा तरीन बयान में ये कहा है और इससे पहले आर्मी चीफ ने जब ये वाकया पेश आया था इसके फौरन बाद ये हिदायत की थी पाक फौज के जवानों के कि वहां पहुंचा जाए, इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर दस्ते भी रवाना किए गए हैं जो हमारे नुमाइंदे की इत्तला के मुताबिक कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, जबकि जो रेंजर्स हैं, रेंजर्स एहलकार यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। मनाजिर क्या थे इस धमाके के फौरी बाद जब इमदादी सरगर्मियां जारी थी, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ नुमाइंदों से हम बात कर रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि अस्पतालों में किस तरह से मुंतकिल किया जा रहा है जख्मियों को और अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है। इस वक्त वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। मरियम साहिबा, बताइएगा आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं इस वाकये की, कितने जख्मी और कितने जाँ बहक, आपके पास क्या फिगर पहुंच सका है? हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ही अफसोसनाक और अंदोनाक वाकया है। इस तरह की मज़ारों के ऊपर, मुकद्दस जगहों के ऊपर जो ये दहशतगर्द अपना इस तरह इन्होंने ये दहशतगर्दी का वाकया किया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगी कि जिस तरह पिछले 3.5 साल में जो पहली दफा इक़दाम लिए गए और अब वो काफी सारा सफर जो है वो कट चुका है, लेकिन ये जो आखिरी मराहिल हैं ये कठिन हैं और इसी तरह इस वक्त कौम को इकट्ठे होना चाहिए और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तमाम सूबाई हुकूमतें और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान इस वक्त भी आप देखेंगे जब वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि तमाम लोग अपने रिसोर्सेज को वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनके रेस्क्यू और रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो तमाम रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर दिया गया है ताकि वहाँ जो जख्मी हैं, क्योंकि अभी उस अहाते के अंदर जख्मी मौजूद है, इसलिए कोई जो एक नंबर है उस पर बार बार एक कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें जो रिपोर्टिंग है वहाँ के लोकल SHO को कहा गया है कि उसको डायरेक्टली PTV के जरिए नशर करें। तो जो PTV के फिगर्स हैं उसके मुताबिक अभी जो जख्मी है वो मौजूद अंदर भी हैं, तो ये नहीं बताया जा सकता कि कितने शहीद हो चुके हैं। जो एक फिगर आ रही है वो भी आपने देखा होगा कि काफी कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही है, क्योंकि असल जो तादाद है वो भी आधे घंटे तक हेलीकॉप्टर्स को पहुंचा दिया गया है, मेडिकल फैसिलिटीज को पहुंचा दिया गया है, तो थोड़े अर्से तक पता चल जाए। अच्छा मरियम साहिबा, हमारे पास जो इत्तलात पहुंची थी नुमाइंदों के जरिए वो ये थी कि जख्मियों की मुंतकिली में इंतहाई मुश्किलात का सामना है, कुछ जाने सिर्फ इसलिए जा रही हैं कि फासला बहुत ज्यादा है हैदराबाद अस्पताल का, तो आप लोगों की जानिब से कोई ऐसी हिदायत की गई है कि फजाई इमदाद पहुंचाई जा सके, कुछ हेलीकॉप्टर? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने जो हदायत की थी और इस पे भी आपने देखा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने हेलीकॉप्टर जो रात के वक्त जिनकी टेक्निकल कैपेसिटी है कि वो उड़ सकें और उनके साथ साथ जो एयर फैसिलिटी होती है मेडिकल की उसको प्रोवाइड करने की बात की गई है, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि वहाँ से जो सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है मेडिकल फैसिलिटीज की, कि जो लोग जख्मी हैं उनको फौरन से पहले रिलीफ की फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया की जाए, तो उनको यकीनी बनाने के लिए जिन जिन अदारों के पास जो जो फैसिलिटीज मौजूद हैं उनको मोबिलाइज करने का कहा गया। तो मरियम साहब, कौन कौन से इदारों से आपने राब्ता किया है, कितने हेलीकॉप्टर्स आज रात वहां पर भेजे पहले तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव क्या है और आपने उसमें देखा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने फौरन जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, जो उनके जहाज हैं जो कि रात को उड़ सकते हैं और जो उनकी टेक्निकल कैपेसिटी होती है, और उन्होंने फौरन और जो मेडिकल और रिलीफ की फैसिलिटीज थी वो भी तमाम पहुंचा दी गई हैं। इसी तरह CM पंजाब, CM सिंध ने अभी जो डायरेक्टिव दिया है कि जो वहाँ के करीब दादू के इलाके हैं और जो करीब के इलाके हैं वहाँ से फौरन से पहले जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं ताकि कम से कम
जानों का नुकसान हो। अच्छा मरियम साहबा, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन जख्मी जो हैं उनके पहुंचाया जाना पहले तो बहुत जरूरी है। इस पर आपने बात की कि वजीर आजम ने हिदायत की है कि हर मुमकिन मदद की जाए इनकी। लेकिन मरियम साहबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थी, सिक्योरिटी थ्रेट्स दी गई थी मुख्तलिफ ऐसी जमातों की जानिब से, जैसे पिछली तारीख 7 फरवरी को भी एक लेटर जारी किया गया था। उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो है मुख्तलिफ सूबों के साथ वो किस सतह पर होती है? सूबा सिंध के साथ आप लोगों की कोऑर्डिनेशन किस सतह पर थी? क्या आप लोगों की जानिब से कहा गया था कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाए पूरे सूबे में? नहीं, देखें, इसके ऊपर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब इस तरह के अलर्ट थे और जो पिछले आपने 4-5 दिन का ट्रेंड देखा कि बहुत ही अफसोसनाक और अंदोनाक दहशतगर्दी के इस तरह के वाकयात हुए हैं, तो जाहिर है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो ऑन द डायरेक्टिव और फिर इसका इंटीरियर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही होती है और अलर्ट जारी कर रही होती है, तो इंश्योर किया जाता है कि इस किस्म की कोई भी सिक्योरिटी लैप्स ना हो और एक कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सुसाइडल बॉम्बिंग होती है, जो खुदकश हमला होता है, वो क्योंकि खुद अपने साथ एक एक जो उसका एक तरीकाकार होता है, तो वो इंश्योर बहुत ज्यादा किया जाता है कि कोई नहीं चाहता, कोई सूबाई हुकूमत या कोई भी हुकूमत या कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी किस्म का गैप लैप्स हो और इससे इस किस्म का दहशतगर्दी के वाकयात मुमकिन बनाए जा। सही, कोई हुकूमत नहीं चाहती है। लेकिन आज के वाकये में मरियम साहिबा आप क्या कहती हैं? सिर्फ 25 एहलकार तैनात थे और 25,000 के करीब कहा जाता है कि लोग आते हैं जुमेरात के रोज इस मजार पर, तो आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं कोताही की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, या आप ये कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है? मेरे ख्याल में ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा, इसमें फर्दर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फौरन इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिस तरह हमने देखा कि लाहौर में जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद पता चला कि कैसे वो आया दहशतगर्द, वो सारी इन्वेस्टिगेशन होती है क्योंकि अब फॉरेन फोरेंसिक्स पहुंच जाती हैं, काउंटर टेररिज्म फोर्स पहुंच जाती है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के लोग पहुंच जाते हैं, तो वो तमाम नेटवर्क तो पहुंच जाता है। उसी के बाद पता चलेगा कि कैसा ऐसा लैब था और किस किस्म की कोई अगर थी बात तो कबल अज़ वक्त होगा कहना कि कोई कोताही थी कि नहीं थी, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो मरियम साहब, बात सिर्फ आज के इस एक वाकये की नहीं है, गुज़िश्ता 5 रोज में 7 बड़े इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। 2-2.5 साल से हम देख रहे थे नेशनल एक्शन प्लान चल रहा था, मुल्क के हालात बड़े अच्छे थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज से क्या नेशनल एक्शन प्लान का जो अमल दरामद था उसमें कुछ कमी आई है या आप लोगों की तवज्जो किसी और जानिब चली गई है? नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगी इसमें कि ये इसको इस ज़मरे में भी देखा जा सकता है कि जब तकलीफ हो रही है उन बुज़दिल दहशतगर्दों को, जब इस मराहिल के ऊपर दहशतगर्दी की जो जंग हम लड़ रहे हैं पहुंच चुकी है, तो ये उन लोगों का एक रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए मैंने पहले इनिशियल कमेंट में कहा कि इस वक्त कौम को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और तमाम जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान की कौम है, उनको यूनाइटेड और उसका रिजॉल्व जो है वो बहुत ही मुस्तहकम और मजबूत होना चाहिए। मरियम साहिबा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात करें या हम आपस में कहीं गुफ्तगू कर रहे हो, तो आजकल ये जो नई लहर आई है दहशतगर्दी की, इसके बारे में सब एक दूसरे से कह रहे हैं फलां जगह नहीं जाएं, पार्क्स में इकट्ठे नहीं हो, मॉल्स में नहीं जाएं, दहशतगर्दी की नई लहर है। आप देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारी हुकूमत क्या वाकई इस सूरत हाल का डट कर मुकाबला करने के लायक है? कुछ कहना चाहेंगे नाजरीन के लिए? जी, हमारी हुकूमत बिल्कुल इसका और हमारी हुकूमत और मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतों का एक ही रिजॉल्व है और बिल्कुल हमने 3.5 साल 4 साल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस किया है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं था। और इसमें मैं तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान, तमाम सूबाई हुकूमतों को भी क्रेडिट देना चाहूंगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी पाकिस्तान के शहरियों के लिए कि बिल्कुल हम सब डटे रहें, क्योंकि ये वो मरहला है जो सबसे मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात भी बहुत जरूरी है। एहतियात भी जरूरी है, लेकिन हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब साहिबा का। वजीर इत्तलात हैं, आप हमारे साथ मौजूद थी मरियम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया।